ये 8 दिन से ये खड्डा करके छोड़ रखे जी। 3, 4, 5 तो गिरते रहते हैं। कई बार बालकों का भी डर रहता है, कई बार आदमी का भी डर रहता है। कमल गुप्ता को पैसा चाहिए भाई, मेरे को पैसा चाहिए, पार्षदों को चाहिए पैसा। एक बार भी नहीं आया, ना कमल गुप्ता आया ना कोई आया। हम 1 तारीख तक इंतजार करेंगे, उसके बाद कमल गुप्ता के बाहर आगे जाके बैठेंगे हम धरने में। फिर जस्ट पड़ोस में ही है कमल गुप्ता का घर, उसकी समाधि बना के इससे मिलावांगे और यहाँ से थोड़ा फूकांगे। फिर खतरे के निशान के अंदर खड़ी हुई इस वक्त साइड के अंदर आपको दिख पा रहा होगा कि एक ट्रेन भी यहाँ से गुजर रही है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल है नगर निगम से, पीडब्ल्यूडी से और जो भी डिपार्टमेंट इससे रिलेटेड है उनसे कि इसका समाधान कब होगा। ये इतना गहरा गड्ढा जो आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये गड्ढा यहाँ पर हो चुका है जिसकी खुदाई किए हुए लगभग 1 हफ्ते का समय बीत चुका है। 1 हफ्ते के समय के बावजूद आज तक नगर निगम ने, पीडब्ल्यूडी ने और इंदौर बनाने वाले हिसार को मंत्रियों ने इसको ठीक नहीं करवाया। हालांकि खतरे की घंटी ये बना हुआ है, चारों तरफ आपको दिख रहा होगा कि पुलिस के बैरिकेड्स लगे हुए हैं और झाड़ियाँ लगा करके इसको बंद किया गया है। बिल्कुल फाटक के इधर बिल्कुल आपको दिखाना चाहूंगी, ये देखिए ट्रेन यहाँ जा रही है, फाटक यहाँ है और बिल्कुल बीचों बीच एक इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पर करके छोड़ दिया गया है। स्थानीय निवासी मेरे साथ यहाँ मौजूद है, मुझे ये बताइए ये गड्ढा किसने किया? इधर आ जाइए। ये गड्ढा अपने आप है जी। अपने आप कैसे हो गया? बारिश आया जम के, उसके बाद अपने आप ये गड्ढा मिट्टी सड़क के नीचे से अपने आप चले गई। लोडिंग आप बताइए। यहाँ से जी ऐसे लोडिंग गाड़ी टपी थी जी। हाँ। अचानक वो गाड़ी टपने के ही बाद में ये खड्डा एकदम बैठ गया जी। बैठने के बाद में मिट्टी बैठ गई, जैसे भी घटना हुई घटना से बच गए जी। बस यही था जी। बिल्कुल आपको पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूँगी जहाँ पर अभी भी आने जाने वाले यात्री उसी तरीके से आ रहे हैं। कुछ साइकिल लेकर के आ रहे हैं, कुछ 2 व्हीलर वाहन लेकर के आ रहे हैं। और एक बार सड़क जो है इसके अंदर से निकल करके आपको पूरी दिखाना चाहूँगी हम लोग मौजूद कहाँ हैं। तो मौजूद है हम लोग इस वक्त मलिक चौक की तरफ और यहाँ से महज 1 गली दूर विधायक कमल गुप्ता का घर है। और ये देख लीजिए फाटक के घोड़ा फार्म रोड के ऊपर ये फाटक निकलती है और फाटक के नीचे से लोगों का आना जाना तय है। वहीं इस तरफ की अगर बात की जाए तो इस तरफ आप लोगों को देखने को मिलेगा ये पूरी की पूरी सड़क जो है, ये पूरी की पूरी सड़क धंस गई है। और ये देखिए दूर से आपको दिखाएंगे तो साफ तौर के ऊपर आपको पता लगेगा कि ये सड़क जो है आगे की तरफ धंस गई है और इसकी खुदाई करके छोड़ दी गई है। मुझे बताइए खुदाई किसने की है इसकी? खुदाई आए थे प्रशासन की तरफ से, अधिकारी पीडब्ल्यू भी आए थे। अच्छा। जय साहब भी आए थे, उसने भी करवा के गए। जैसे भी रात को 8 बजे से उसने जैसे भी से थोड़ा सा बड़ा कर दिया, छोटा सा हुआ था पहले। पहले जो है यहाँ पर सिर्फ मिट्टी धसी थी, लेकिन उसके बाद प्रशासन की तरफ से ये गड्ढा करके खोद दिया गया है यहाँ पर। हाँ, MC भी आए थे और पीडब्ल्यू से भी आए थे, जय साहब जी आए थे। अच्छा, अगर बात करूँ यहाँ पर जानवरों की, तो क्या जानवर भी इसके अंदर गिर चुके हैं? ऐसी खबरें मिली हैं। हाँ जी, 1-2 तो गिरे थे, उसको तो बचाए। फिर दिन में तो कम से कम 3, 4, 5 तो गिरते रहते हैं। कई बार बालकों का भी डर रहता है, कई बार आदमी का भी डर रहता है। यानी सारा दिन तो रखोगे यहाँ पे, खतरे का घंटी है समझ लो। आज 1 हफ्ता हो गया कम से कम, तो कमल गुप्ता भी आना चाहिए ना, पड़ोस में है। एक बार भी नहीं आया, ना कमल गुप्ता आया ना कोई आया है। उस दिन से कोई आया नहीं है बिल्कुल। अच्छा, अगर बात करूँ इस गड्ढे की तो लगभग कितना गहरा होगा ये? मुझे ये बताइए कितना गहरा है ये गड्ढा? गड्ढा खूब बड़ा है जी। हाँ। क्या डर लगा रहता है इससे? अरे जी डर तो है ही जी। किस वजह से डर है? क्या तकलीफें आ रही हैं? ये खड्डा कहाँ कैसे आवा? कैसे यहाँ से आपके घर का रास्ता निकलता है? यहाँ से निकले जी घर से। और कोई रास्ता नहीं है आपके घर का? ऐसे उलाई करके जाओ जी, ड्यूटी पर आवा। अच्छा। लेट हो जाता था। अच्छा, ऐसे जी। हाँ, कुछ और भी सब्जी वाले मेरे साथ यहाँ मौजूद है। मुझे ये बताइए कितनी दिक्कतें आ रही है इस गड्ढे करने की वजह से? ऐसा है जी, यहाँ पे बहुत दिक्कतें आ रही हैं। एक तो स्कूल के बच्चे हो गए, बहनें क्या कहते हैं, वैन हो गया, कोई भी इधर से क्रॉस नहीं कर पा रहा है, बाकी फाटक बंद हो जा रहा है और बहुत दिक्कत आ रही है जी इधर तो। अच्छा, अगर बात करूँ स्कूल की तो काफ़ी सारे स्कूल भी यहाँ पढ़ते हैं, तो छुट्टी होती है तो बच्चे क्या यहाँ से पैदल ही दौड़ पड़ते हैं? ऐसा है जी, जब बच्चे अपने अपने साइकिल लेके कहीं इधर कूदते कहीं उधर कूदते हैं, इधर से फाटक से निकलते हैं और इनको देखभाल कर, मतलब कि हर चीज़ की दिक्कत होती है जी इसमें तो। हाँ जी। तो ये गड्ढा हुआ कहाँ था, कैसे हुआ था, ये एक और सब्जी वाले विक्रेता मेरे साथ तो मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं क्योंकि लगातार वो हमें पूरी कहानी इसकी बता रहे थे। अंकल जी, मुझे ये बताइए ये गड्ढा कब और कौन करके गया था?
गड्ढा वहाँ हुआ था, ट्रक आया था, चाय पत्ती की गाड़ी पास हुई हाँ। और वो कोने पे गाड़ी गई और उसके बाद वहीं टूट गया जी। अच्छा। उसके बाद फिर ज़्यादा मतलब डूंगा था, नीचे खाली था, तो जिस भी बरवा के तोड़वा दिया। अभी नहीं मालूम है किसने तोड़वाया, रेलवे वाला तोड़वाया कौन तोड़वाया, लेकिन जिस भी आई थी तोड़ करके उतना फिर चली गई। तो अब विधायक जी का घर जो है बिल्कुल एक गली आगे है, आपको मालूम है? नहीं। अच्छा, आपको मालूम होगा कि एक घर आ गई, एक गली आ गई है। जस्ट पड़ोस में ही है कमल गुप्ता का घर। हाँ। एक बार भी नहीं आया तो देखने। विधायक जी को शायद यहाँ से आना जाना नहीं पड़ता होगा ना? बिल्कुल आना जाना पड़ता है। इस घर में उसका पीओ भी रहता है, जो पीओ है उनका, उसका घर यहीं पे है। अच्छा। उन आना जाना दिन में 3 बार 4 बार एनी टाइम आते जाते हैं। अच्छा। लेकिन एक बार भी देखने नहीं आया। भाई ये हुआ कैसे ये? मुझे ये बताइए, जब स्कूल के बच्चों की छुट्टी होती है यहाँ पर, डीएवी स्कूल के बच्चों की, तो क्या बच्चे यहीं से निकल करके जाते यहाँ से हैं? बिल्कुल निकलते हैं। हम लोग को डर रहता है तो हम लोग यहाँ के खड़े हो जाते हैं बच्चे को बचाने के लिए। बच्चे को बचाने के लिए हम लोग यहाँ से खड़े होते हैं। तो निगम की तरफ से, पीडब्ल्यूडी की तरफ से, रोड विभाग की तरफ से सिर्फ यहाँ पर ये डेंजर की पट्टियां बांध करके छोड़ दी गई है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। हाँ, उस दिन से एक भी नहीं आए। हाँ। एक भी नहीं आए, देखने भी नहीं आए कि हमारे बोर्ड कहाँ लगा हुआ है, हमारे क्या सिस्टम है, कुछ नहीं आया देखने के लिए। ये मिट्टी धंसने की वजह से इसको खोदा गया है या फिर पहले भी कई दिक्कतें इस रोड के ऊपर आती रही हैं? दिक्कत ही दिक्कत है। मान लो जैसे पाइप सप्लाई का पानी का टूट गया तो हम लोग मिलके विनती करके ये करवाएंगे। मान लो जिस टाइम मिट्टी धंस रहा था उस टाइम भी कहा भाई इसमें और मिट्टी डाल दो, डाले नहीं। इसमें तो ठेकेदार का भी कमी है। हाँ जी, बताइए। ये 8 दिन से ये खड्डा करके छोड़ रखे जी। तो बीएनआर ने बोले जी 3 दिन बाद इसको रिपेयर करा देंगे। उसके बाद यहाँ ना कोई पार्षद आ रहा है, ना कोई मेयर आ रहा है, यहाँ ना बीएनआर के अधिकारी आ रहे हैं और ना ही यहाँ के विधायक आ रहे हैं। ये वार्ड भी विधायक का है। और एक खड्डा यहाँ 1 साल पहले खड्डा था, 2 गलियाँ पूरी बंद है। इसी तरह वहाँ ड्रेन टूटी हुई है, 1 साल से दोनों गलियाँ परेशान है। ना उस खड्डे को भरा जा रहा है, ना इसको भरा जा रहा है। पूरा वार्ड परेशान है। क्या लगता है क्यों नहीं भरा जा रहा? कमल गुप्ता को पैसा चाहिए भाई, मेयर को पैसा चाहिए, पार्षदों को चाहिए पैसा। अब इसका करोड़ों का बजट बनाओगे, उसके बाद इसको खड्डे को भरोगे वे। अगर प्रशासन इस खड्डे को नहीं भरता तो आप आगे क्या? हम 1 तारीख तक इंतजार करेंगे। उसके बाद कमल गुप्ता के बाण आगे जाके बैठाएंगे हम धरने में। फिर उसकी समाधि बना के इसका मिलावाएंगे और यहाँ उसका पुतला फूकांगे फिर। और ये देखिए, फाटक के नीचे से इस तरीके से काफ़ी सारे लोग निकल करके आते हैं। उनकी जान माल की हानि का खतरा अक्सर मंडराता रहता है। और ये देखिए, पहले तो फाटक के नीचे से निकल करके आएंगे, उसके बाद एक ये लेंटर रखा हुआ है, इसके ऊपर से साइकिल उठा करके लेकर के आएंगे। अंकल जी, कितनी दिक्कत होती है यहाँ से गुजरने में? दिक्कत बहुत हो रही बेटा। जान का डर लगता है, कहीं कहीं गिर गए तो गड्ढे में? हाँ तो क्या करें बेटा, जान तो अब क्या करें, देखो ना। देखिए, इतने सारे लोगों की जान खतरे के अंदर प्रशासन ने डाली हुई है। अब तक कौन कौन इस गड्ढे के अंदर गिरा हुआ है, गिर चुका है? जी देखो जी, कई बार तो आदमी भी गिर चुके हैं, गौ माता भी गिर चुके हैं। कई बार तो बाइक वाले भी अंधेरे में नहीं उसको दिखता है तो एकदम से आते हैं तो उसको भी बचाव होते हैं गिरने से। गिर भी गया था कई बार इसमें, तो हम लोग उसको निकाले हैं। हम तो कहते हैं अगर 4 दिन के मोहलत देते, अगर 4 दिन में नहीं ठीक करवाए तो हम लोग यहाँ पे धरना रख देंगे। बिल्कुल सारे जितने कॉलोनी का है सारे मिलके हम यहाँ पे धरना रखेंगे, रोडे जाम कर देंगे। ये बिल्कुल जाने आने का सारे बंद कर देंगे बिल्कुल। नहीं तो हम प्रशासन को, पीडब्ल्यू को, जो भी हो आके करवा दे, चाहे कमल गुप्ता हो, चाहे कोई भी हो, चाहे एमसी हो। बिल्कुल। क्या अब इस गड्ढे का भी पोस्टमार्टम करना पड़ेगा? क्या इसकी भी डीएनए रिपोर्ट आएगी? क्या इसकी भी फोरेंसिक जांच होगी? उसके बाद ये गड्ढा जा करके भरा जाएगा? क्या इसके अंदर जब हज़ारों लोगों की जानें चली जाएंगी उसके बाद इस गड्ढे को ठीक किया जाएगा? ये बड़ा सवाल है जो हिसार की जनता विधायक कमल गुप्ता से पूछ रही है, क्योंकि वो हिसार के विधायक है जिनके देख रेख के अंदर ये सारे काम होते हैं। इसके अलावा सांसद तो दिखाई नहीं देते हैं और लोग जो है, हिसार की जनता मलिक चौक से लेकर के घोड़ा फार्म तक काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है। आक्रोश के अंदर और साफ तौर के ऊपर प्रशासन को चुनौती दे दी है कि अगर ये गड्ढा ठीक नहीं करवाया गया, नहीं भरवाया गया तो धरना दिया जाएगा कॉलोनी की तरफ से। जितनी भी कॉलोनियाँ आसपास लगती है, सेक्टर 14 के वासी साथ के अंदर आकर के यहाँ धरना देंगे। तो एक स्पष्ट रूप से चुनौती प्रशासन को दे दी गई है। और आपको क्या लगता है कि ये गड्ढा जो है, लगभग 8 से 10 दिन इस गड्ढे को यहाँ पर हो चुके हैं, क्यों प्रशासन इसको नहीं भरवा रही है? खोद
खोदना का काम जब होता है तो प्रशासन जो है खोद करके बड़े आसानी से चला जाता है, लेकिन जब भरने का काम होता है तब प्रशासन के पैसे जो है वो ज़्यादा लगता है, इस वजह से शायद इसको भरा नहीं जाता। आपको क्या कारण लग रहा है कि क्या प्रशासन इंतज़ार कर रहा है किसी बड़े हादसे का, ताकि कोई बड़ा हादसा हो, उसके बाद मुद्दा गरमाए, उसके बाद लोग सड़कों के ऊपर उतरे, उसके बाद जा करके इस गड्ढे को भरवाया जाएगा? खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट हिसार के घोड़ा फार्म रोड से। नमस्कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।